नमस्कार, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। इस हिंदी की विषय बात करते हैं संज्ञा की। सभी जानते हैं, स्टार्टिंग से बचपन में रटते हुए आए हैं द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस 200 आर्थिंग डॉट 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 करके, है ना। लेकिन अभी बात करते हैं हिंदी की, तो वही मीनिंग होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में बहुत बड़ा डिफरेंट है प्रकारों में। अगर हम देखें कि जैसे एग्जाम्पल की बात करें, व्यक्ति क्या है, रामू हो सकता है, श्यामू हो सकता है, राम श्याम कुछ भी हो सकता है। वस्तु पेन हो सकती है, किताब हो सकता है, स्थान कानपुर हो सकता है, भाव भी कुछ हो सकता है जैसे बुढ़ापा, ठीक है ना। इस टाइप में बहुत चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर संज्ञा के भेद, तो दोस्तों हिंदी में संज्ञा के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। वैसे माने जाते हैं दोस्तों 5 भेद, लेकिन क्या है, हिंदी में आपको अगर पूछे कि भेद कितने हैं तो आपको संज्ञा यानी नाउन कहते हैं इसको। इस संज्ञा में कितने भेद होते हैं दोस्तों, हिंदी के पेपर में आपको क्या लगाना है, 3 भेद माने जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम 3 भेद की बात करें, वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों बस 3 तक ही आपको सीमित रहना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है एक, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक एग्जाम्पल दे देगा तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से ये बता दीजिएगा कि जातिवाचक संज्ञा का कौन सा ये है या भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब हम चलते हैं, एक एक पढ़ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा 2-2 लाइन का है। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, आप नाम से जान रहे होंगे, व्यक्तिवाचक। अब ये मत समझना कि इसमें कोई व्यक्ति ही आएगा, याद रखना इसमें व्यक्ति आ सकता है, वस्तु आ सकती है, स्थान का नाम या बोध हो, तो दोस्तों याद रखना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ध्यान देना, हमेशा बच्चे यही सुनते आए हैं कि व्यक्तिवाचक होगा तो व्यक्ति होगा। जी नहीं, जब भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात हो, तो जैसे रामेंद्र, कर्मेंद्र, ठीक है ना, राम, श्याम, मोहन इत्यादि जो भी नाम है तो भैया वो व्यक्तिवाचक में होगा। एक उसका नाम है, ठीक है ना, राम, सीता, कुछ भी, लक्ष्मण हो सकता है। जैसे बोला कि कलम, जी हाँ, ये क्या है, ये कलम है, उसका कोई ना कोई यहाँ पर व्यक्तिवाचक में लिया गया। दिल्ली, दिल्ली में बोला कि नाम है, ठीक है ना। आगरा, नाम है। मेज, बिल्कुल सर नाम है। यहाँ पर पुस्तक भी यहाँ पर नाम है। ये सारे व्यक्तिवाचक में आता, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अगर भेद जानना चाहते हो तो जातिवाचक आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये है कि जातिवाचक में कोई भी विशेष नाम ना हो, जैसे विशेष समूह का बोध आता है, जैसे आपकी समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो नहीं पढ़ते हो वो सभी जातिवाचक में आ जाती हैं। जो समूहवाचक संज्ञा होती हैं वो जातिवाचक में आ जाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं वो भी जातिवाचक में आ जाती हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं विशेष समूह का बोध हो, जैसे पुलिस हो जाता है, सेना किस में आती है, समूह में आती है ना, तो वो भी जातिवाचक में भी हम कर देते हैं जब भी हम हिंदी पढ़ते हैं। मनुष्य, मनुष्य क्या है, एक जातिवाचक है। पर्वत, बहुत सारे पर्वत चले गए, बहुत छोटा बड़ा, ठीक है ना। हाथी की बात होती है, एक जाति पूरे समूह की बात कर रहा है। देश की बात कर रही है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, क्लियर। बहुत नदियाँ हैं, मिस्र की नदी, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी, गोदावरी, ठीक है ना। बालक, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। अध्यापक, हिंदी का अध्यापक, कोई भी अध्यापक, वो अध्यापक, मेरे बगल वाला अध्यापक, ठीक है ना। विशेष नाम हो जिसका, विशेष नाम ना हो जिसका, और यहाँ पर विशेष नाम हो जिसका। जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो दोनों में अंतर समझे। अब हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन बहुत बार आया है, आपसे डायरेक्ट ये पूछ देगा, 100% आता है। आपसे कह देगा कि जो गरीबी है वो कौन सी संज्ञा है, ऑप्शंस होंगे जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है ना, द्रव्यवाचक, ऐसे दे देगा। याद रखो मेरे भाई कि भाववाचक संज्ञा में जिसको आप छू नहीं सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो, जैसे ईमानदारी को आप देख नहीं सकते हो, मतलब देख नहीं सकते, उसको आप देख नहीं सकते, गरीबी को देख नहीं सकते, ठीक है ना, बुढ़ापा को देख नहीं सकते, सुंदरता को देख नहीं सकते। याद रखना, बुढ़ापा, सुंदरता, ईमानदारी, प्रसन्नता, गरीबी, अमीरी, ये सभी क्या है, ये बोध कराते हैं आपको भाव और गुण दशा को। लेकिन इनको ना ही आप स्पर्श कर सकते हो, ना ही देख सकते हो, केवल आप महसूस कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको लंबा छोटा क्लियर है ना, याद रखना मेरे भाई। जी हाँ, यूं ही आप मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक करके जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पढ़ाने का तरीका आपके अनुसार ही चलता है। हमारा प्यार आपके लिए बरकरार हमेशा रहेगा। जब भी आप कोई भी परेशानी में होंगे हमें याद करिएगा, आएंगे ज़रूर, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम। यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।